अपने पति को जल्दी जेल से निकलवाने के लिए एक लड़की पेरोल ऑफिसर को रिझाने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे आज की मूवी स्टोन, जो 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। वाइफ का नाम मेडेलिन, हस्बैंड का नाम जैक था। जैक ये मैरिज से इतना अटेंटिव नहीं था। दूसरी तरफ ये चीज़ से मेडेलिन को तंग आ चुकी थी। वो जैक के साथ अब नहीं रहना चाहती। एक दिन वो अपनी बेटी को ऊपर सुलाकर नीचे आई और जैक को बोला, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती हूँ। इस बात से जैक गुस्सा होकर ऊपर गया और अपनी बेटी को खिड़की से बाहर बाहर फेंकने लग गया। वो मेडेलिन से कहने लग गया, अगर तुम मुझको छोड़ोगे तो हमारे बेटी को मैं मार दूंगा। मेडेलिन इस सब से डर कर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत दिन गुजर गया। इसके बाद वो लोग बूढ़ा हो चुके थे। उन लोगों की बेटी का अब शादी हो गया था। एक दिन हम जैक और मेडेलिन को चर्च में देखते हैं। फिर ये लोग घर आए। फिर भी हम जैक को इमोशनल अपसेट देखते हैं। एक रात जैक को कॉल आया कि उसकी ब्रदर का डेथ हो गया। उसकी फ्यूनरल में जैक कहा, उसकी ब्रदर बहुत अच्छा आदमी था। मैं आज जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ उसकी वजह से। इसके बाद हम जैक को जॉब देखते हैं। वो एक प्रिजन में पेरोल ऑफिसर था। जो कैदी अपनी सज़ा का ज़्यादातर टाइम बिता चुका है, उन लोगों को पेरोल मिलती है। मतलब वो लोग जेल से बाहर निकल सकता है। अब क्या वो कैदी निकलने का लायक है, वो देखता था जैक। आज जैक को जेलर ने अपने पास बुलाया। जैक की एज हुई थी, वो रिटायर करने वाला था, इसलिए सारी केस उसकी जगह आने वाली ऑफिसर जेनिस के पास जाने वाला था। जैक कहता है, मेरे पास जो करंट केस है मैं उसे कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। इसके लिए जेलर मान जाता है। फिर दूसरी सीन में एक कैदी हम देखते हैं जिसको अपने नाम स्टोन कहने में अच्छा लगता था। उसका नाम कोई और था। वो कहता है वो चेंज हो गई है और उसकी वाइफ अब उसके लिए बाहर जॉब भी ढूंढ कर रखी है। वो अब लाइफ का नया स्टार्ट करना चाहता था, पर जैक को उसके साथ क्राइम के बारे में बात करनी थी। पर स्टोन ने कहा वो बहुत पहले की बात थी और वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। और वो ये भी कहा कि जिस तरह से जैक बात कर रहे हैं वो उसको छोड़ने नहीं वाला है। इसलिए वो हताश होकर वहाँ से जाने लगता है। जैक कहता है, अगर तुम इस तरह चले जाओगे तो फिर से तुम्हारी 3-4 साल बर्बाद होगी। फिर स्टोन बात करने लगता है। जैक उसके साथ किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बीवी के बारे में बात करने लगा। स्टोन ने कहता है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। स्टोन जैक से पूछता है, तुम्हारी शादी का कितना साल हुआ? जैक कहता है, 40 साल। स्टोन कहता है, क्या इतना टाइम बाद भी हस्बैंड वाइफ में प्यार रहता है? ये बात जैक को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं जैक जब घर जा रहा था तब रास्ता से वो शराब लेके घर आता है। मेडेलिन अलग अलग चीज़ के बारे में उससे बात कर रहा था और जैक उसकी बात का कोई आंसर नहीं दे रहा था। मेडेलिन अपनी बेटी के वजह से पहले तो जैक के साथ रही थी, ये जानते हुए भी वो उसको चीट कर रहा था, फिर भी अपनी बेटी के बारे में सोच के माफ़ कर दी थी। फिर दूसरी सीन में हम स्टोन को देखते हैं जैक से बात करते हुए कि वो जेल में पहले से ही सब टेस्ट वगैरह दे के डिग्री ले चुकी है और वो बदल गई है। जैक बोलता है कि तुम और तुम्हारी कजिन्स मिलके अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को जान से मारा था, इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? स्टोन कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैं तो पहले से ही बाहर था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बारे में मेरी कजिन्स टेस्टिमोनी दी थी, इसलिए मुझे कम सजा हुई। जैक कहता है कि तुम्हें उन लोगों को रोकना चाहिए था। लुसेटा को दिखाया जाता है जो स्टोन की वाइफ थी। वो जैक से बात करना चाहती थी, इसलिए वो कॉल लगाया, पर कॉल जैक की वाइफ मेडेलिन पिक करती है। मेडेलिन बाद में कॉल करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं ये कॉल करने के लिए लुसेटा को स्टोन ने बोला था। वो और भी कहता है, तुम किसी भी तरह जैक से बात करके मुझे यहाँ से निकलवाओ, तो उसे बात करो और समझाओ। लुसेटा बहुत बार जैक को कॉल करने की कोशिश करती है, पर इसके बाद कुछ हो नहीं रही। और स्टोन जब बात कर रहा था, स्टोन गुस्सा होके कहता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाला कि तुम बाहर घूमोगे और मैं अंदर रहूंगा। जैक कहता है, मैं कोई क्राइम नहीं की थी। स्टोन कहता है, तुम कुछ ना कुछ किए ही होगे, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए होगे, अपनी वाइफ को हर्ट किए होगे, तो तुम मुझे इस तरह जज नहीं कर सकते। अब 7-8 साल हो चुके हैं उस बात की, अब मैं बाहर जाना डिजर्व करता हूँ। जैक स्टोन की बात मानता नहीं। नेक्स्ट सीन में लुसेटा स्टोन से मिलने जेल आता है और वो लोग जब किस करने वाले हैं तब गार्ड उन्हें रोकता है। स्टोन लुसेटा को बोला
और मैं यहाँ नहीं रह सकता, और 3-4 साल अगर मैं यहाँ रहा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। लुसेटा ये सब करने से मना करती है। स्टोन बाइबल लिखती है। इसी दौरान वो लाइब्रेरी जाके एक बाइबल ले आती है। दूसरी तरफ लुसेटा जैक से कांटेक्ट करना चाहती थी, पर हुई नहीं रही थी। वो बोर होके पार्टी करने चली गई और वहाँ किसी और के साथ इंटीमेट हुई। दूसरी दिन वो जैक से जेल के बाहर मिली और बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने लगी। जैक बोलता है कि मैं अभी स्टोन का केस देख रहा हूँ, तो लुसेटा से बात नहीं कर सकता। फिर लुसेटा जैक को एक नेस देने लगी। वो पहले तो मना करी, फिर उसे ले ली। जैक फिर स्टोन को आके कही उसकी वाइफ ये क्या कर रहा है। वो नेस्ट देके गई और जैक स्टोन के सामने वो नेस्ट फेंक दिया। स्टोन बोला वो कुछ भी लुसेटा को नहीं बोला करने के लिए। उसे जो अच्छा लगता है लुसेटा वो करता है। वो थोड़ा अजीब है। फिर स्टोन थोड़ा रिलीजियस बुक के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में बात करने लगा। वो कहता है हम सब जो करते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। कहता है तुम सब कुछ पे कर चुके हो। स्टोन कहता है मुझे पता नहीं। इसके बाद हम जैक को चर्च में देखते हैं। वो अपनी लाइफ को लेके डिस्टर्ब था। वो चर्च के फादर से कहता है मुझे कभी कभी लगता है मुझे लोगों को मार देना चाहिए। फादर कहता है तुम ये सब डिजर्व नहीं करते हो। एक दिन लुसेटा जैक को कॉल किया और वो बोला अपने पति स्टोन को निकलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुन के जैक नर्वस हो गई और लुसेटा से मिलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम लुसेटा और स्टोन को देखते हैं बात करते हुए। स्टोन कहता है वो उस दिन से अजीब अजीब सपने देख रहा है और वो ये कहते हुए रोने लगता है। उसको गॉड में अभी विश्वास होने लग रही थी। लुसेटा स्टोन को संभलती है। इसके बाद हम लुसेटा और जैक को देखते हैं बात करते हुए। जैक कहता है उसकी बेटी का डाइवोर्स होने वाला है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उसकी बैक पेन के बारे में भी बात करता है। फिर लुसेटा उसको कहती है एक थेरापी के बारे में। लुसेटा के पास कुछ मैग्नेट है जो जैक को पेन से मुक्ति दिलवाएगा, जो हील का एक नया इलाज है। रात को जब जैक लुसेटा के पास जाता है तभी ये लोग इंटीमेट होते हैं। पैरालल में हम देखते हैं स्टोन खुद के लिए एक सॉलिटरी डिमांड करता है और वहाँ एक कैदी दूसरी कैदी को जान से मार देता है। ये देख के वो डर जाता है। स्टोन को अभी हर चीज में मीनिंग देखने लगा है। हम देखते हैं जैक और लुसेटा को अफेयर कंटिन्यू होते हुए। जैक उससे कहता है ये सब किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। लुसेटा बोला मैं ये सब किसी को कहूँगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम स्टोन और लुसेटा को बात करते हुए देखते हैं। लुसेटा स्टोन को कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलवाऊंगा। जैक ने तुम्हारी फाइल आगे भेज दी है बड़े ऑफिसर के पास। उसके बाद हम स्टोन और जैक को बात करते हुए देखते हैं। स्टोन वहाँ पे सब रिलीजियस बातें करने लगता है, जो सुन के जैक बोलता है तुम नाटक कर रहे हो और ये मत करो। मैं तुम्हारी जैसी बहुत देखी है। मैं उन्हें छोड़ देता हूँ और वो लोग फिर से कोई भयंकर क्राइम करके यहाँ जेल में आ जाता है। रात में जैक लुसेटा के पास आता है और उसे पूछता है कि स्टोन सच में क्या गॉड के ऊपर बिलीव करता है? क्या उसे ही तुम्हें मेरे पास आने के लिए बोला था? लुसेटा बोलता है मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से आया था। मैं कोई भी काम किसी के कहने पे नहीं करता हूँ और तुम्हारे साथ ये अफेयर मैं अपनी मर्जी से किया था। जैक को अब ये अफेयर अच्छी नहीं लगती है तो वो लुसेटा से फिर से ना मिलने की बात करती है। लुसेटा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। स्टोन और जैक जब फिर से मिले तो स्टोन जैक के पास अपनी क्राइम कबूल करता है। उसने कहा उसकी कजिन ने उसकी ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया था और फिर घर जलाने की आइडिया उसका था। एक रात जब जैक और मेडेलिन बैठा हुआ था तब लुसेटा वहाँ आती है और जैक से बोलता है बहुत दिन से तुम मेरे पास आए नहीं हो और स्टोन भी जेल से नहीं निकल रहा है। तुम हम दोनों को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो? उसके बाद जैक को रियलाइज होता है कि स्टोन को निकलवाना बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए वो जेलर के पास जाती है। पर जैक ने पहले से ही वो फाइल जेलर के पास दे दी थी, इसलिए जेलर बोलता है तुम अब रिटायर्ड होने वाले हो, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। इसके बाद स्टोन की हेयरिंग होती है और उसे छोड़ दिया जाता है। वो लास्ट बार के लिए जैक से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि तुम किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। एक दिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ आएगा वो तुम संभाल नहीं पाओगे। और भी कहता है मुझे तुम्हारे और लुसेटा के बारे में सब कुछ पता है और कोई अगर ये जाने तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओ। ये कह के वो जैक को
धमकी देके चली गई। एक दिन जैक अपने घर में था, वो लेट नाइट देखता है उसके घर में कोई आग लगा के चली गई। तो वो किसी भी तरीके से मैडेलिन को घर से निकालता है और उसे ये बात पता थी ये काम स्टोन ने किया था। तो वो कहता है मैं स्टोन को छोड़ूंगा नहीं। तब मैडेलिन कहता है अब हमें किसी भी ट्रैवल में नहीं घुसना चाहिए। वो जैक की हर बात से तंग आ चुकी थी। वो उससे हमेशा के लिए छोड़ के अपनी डॉटर के पास चली गई। डॉटर कहता है मैडेलिन से मुझे सब पता है डैड कैसे आपके ऊपर जुल्म करती थी और आप ये डैड को छोड़ने का डिसीजन बहुत पहले ही लेना चाहिए था। खैर दूसरी सीन में जैक अपनी कोवर्कर के साथ ड्रिंक कर रही थी जो उसकी जगह ज्वाइन हुई थी। वहाँ पे शराब पी के जैक उसके साथ फ्लर्टिंग करने स्टार्ट कर दी थी। ये बात उसकी कोवर्कर को अच्छी नहीं लगती है और वो जैक को मना करती है। तो जैक वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। उसके बाद वो डायरेक्टली स्टोन के पास जाता है, उसको गन दिखाकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा आज ये हाल है, मैं तुम्हें मार दूंगा। स्टोन तब बोलता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वो गट्स नहीं है। ये बोल के स्टोन चला जाता है। जैक सच में कुछ कर नहीं पाया, उसे उसकी किए की सजा भुगतनी पड़ी। उसकी जॉब चली गई, बीवी छोड़ दी, वो एकदम अकेला। और दूसरी तरफ स्टोन और लुसेटा अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताने लगे। यहाँ पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो मूवी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।